आटा आप सिंध के अंदर जाएं, बलूचिस्तान के अंदर जाएं, 125 रुपये का भी नायाब है। और ये कहते थे कि अब महंगाई, और आज अपने दौर में उसको कह, जो हमारे दौर के अंदर पेट्रोल बम और इलेक्ट्रिक शॉक थे, इनके दौर के अंदर वो मुश्किल फैसले हो गए। उसके बाद हमारे दौर के अंदर हमने लॉन्च किया सेहत कार्ड। अभी ऑडियो लीक्स आई, ये अवाम से कितने दूर है। ये अवाम जो हमारी भूख, नंग, अफलास, सिला, महंगाई में फंसी हुई है, और उसके लिए दुनिया में सबसे बड़ा जो मॉडल की तरह पेश किया जा रहा है सेहत कार्ड को, उसको ऑडियो लीक्स में आ रही है कि इमरान खान के पास जो सेहत कार्ड जिसने लॉन्च किया था, आम आवाम जिसको 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस मिलती है सेहत के ऊपर, वो कहीं से भी जाके अपना ऑपरेशन करा सकता है, वो सेहत कार्ड बंद कर दिया जाए। असल मसला है क्या? असल मसला इनका ये है कि असल ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। जो घर में माहौल होता है, जो घर की तरबियत होती है, हम समझते हैं ना जी मरियम ये क्यों कर रही है, तलाल चौधरी ये क्यों करता है, ये बाकी इनके जो लीडरान है, ख्वाजा आसिफ, खाकान अब्बासी, ये घर की तरबियत का है। अगर आपके घर में आपके बड़े नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जैसे होंगे, इसहाक डार जैसे होंगे, तो आपकी तरबियत चोरी की है, आपकी तरबियत झूठ की है, आपकी तबीयत ये है कि आपने अवाम को हमेशा बेवकूफ़ बनाना है। पर पाकिस्तान में खान साहब ने अपनी 26 साल सियासी स्ट्रगल के अंदर लोगों को इतना शऊर दे दिया है, लोग इनकी बातों के अंदर नहीं आते। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा इस्लामाबाद की तरफ। जो आपने देखा कि जिस तरह के कारनामे जो हमारे बेचारे मजबूर शोबाज शरीफ साहब हैं, जो दुनिया के अंदर जाके हमें तो भिखारी पेश करते हैं और ख़ुद इनकी पूरी जायदादें दुनिया के अंदर फैली हुई हैं। 2013 से 2018 तक इनकी गवर्नमेंट थी, 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। इस्लामाबाद की आबादी 1.5 गुना उसमें इजाफा हो चुका हुआ है, 1.5 गुना इजाफा हो चुका। जब 2018 में हमारी गवर्नमेंट आती है तो इस्लामाबाद का कोई वाली वारिस नहीं होता, इस्लामाबाद का कोई वाली वारिस नहीं होता। कोई 1.5 गुना आबादी बढ़ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर वही जो कामरान लशारी के दौर में जो इस्लामाबाद कोई बेहतर हुआ था, इस्लामाबाद के अंदर एवेन्यूज़ बने थे, इस्लामाबाद के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ था। उसके बाद 10 साल तक इस्लामाबाद का कोई वाली वारिस नहीं रहा। हम आपके सामने 1.5 गुना आबादी बढ़ गई, हर तरफ रश लगा होता था, ट्रैफिक जैम्स होते थे। तो हमने आके इस्लामाबाद को लीडरशिप दी। हमारे सामने जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हमारे दौर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ अभी मैं बात कर रहा हूँ, G7 G8 अंडरपास आपके सामने हमने स्टार्ट किया, हमने कंप्लीट किया। आपके सामने PWD, क्योंकि आबादी बहुत बड़ी थी और आपकी इस तरफ अगर आप रवात की तरफ जाएं तो ज़्यादातर आबादी का जो बढ़ने का रुझान था वो इस तरफ था, इस तरफ इस्लामाबाद की, जो क्योंकि इस्लामाबाद एल शेप है। तो उधर PWD की एक डेली वहाँ कम अज़ कम कहते हैं कि 8 लाख गाड़ी गुजरती है, 80,000 गाड़ी गुजरती है डेली, और वहाँ हमेशा ट्रैफिक जैम होते थे। PWD इंटरचेंज बनाया हमने जब हमने CDA की जब मैं CDA का चेयरमैन स्पेशल एडवाइज़र बना तो हमने ये कहा था कि अर्बन रूरल डिवाइड ख़त्म करेंगे। तो हमने उसमें खुरम की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत बड़ा मसला था, हमने बर्मा ब्रिज बनाया, हमने मलाल ब्रिज बनाया, बाराको के अंदर हमने क्यानी ब्रिज बनाया, और उसके बाद बहुत सारे हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जिसका इफ्तिताह खान साहब खुद करके गए थे, जिसके अंदर रावल डैम इंटरचेंज था, जिसके अंदर G7 के साथ ISI चौक के साथ फ्लाईओवर था, और जिसके साथ ये मागला एवेन्यू थी, जिसके साथ IGP, आपको पता है IGP प्रिंसिपल रोड जो स्टार्ट 10th एवेन्यू था। ये सारे वो मंसूबे हैं जिनका इफ्तिताह खान साहब खुद करके गए थे। आज आप जाएं IGP प्रिंसिपल रोड का आधे से ज़्यादा काम हो चुका हुआ। आप जाएं G7 ISI चौक के ऊपर, इंशाल्लाह वो थोड़े दिनों के अंदर वो आवाम की सहूलत के लिए खुल जाएगा। आपके सामने आप जाएं मागला एवेन्यू के ऊपर, जो यहाँ से पेशावर रोड से शुरू होनी थी और सदाकत के हल्के जहाँ मरी स्टार्ट होता है वहाँ जाके वो ख़त्म होनी थी, उसका इफ्तिताह किया। वो गोलड़ा तक बन चुकी हुई है, और सेकंड फेज़ में वो बाराको से 17 मील तक हम नवंबर 2022 के अंदर उसका प्रॉपर शुरू हो गया था, और 21 के अंदर हमने ये अनाउंस की थी। और आपने कल देखा, पहले तो उन्होंने माशाल्लाह रावल डैम ब्रिज के ऊपर जाके अपनी तख्ती लगा दी,
और कल आपने देखा कि बाराको के अंदर शादरा के मुकाम के ऊपर जहां खान साहब ने ही उसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था, वहां जाके उसका जाके दोबारा इफ्तिताह कर दिया। और रावल डैम आपको मैं बता चुका हूँ, उसके सामने जाके अपनी पर्ची लगा दी। कहने का मकसद ये है कि आप जितनी शोबाजियाँ कर लें, आपको हमें समझ है कि आपके पास ये 26 किलोमीटर के आप वज़ीर आज़म हैं, इस शहर से 26 किलोमीटर का शहर है, दोनों अगर चारों तरफ इसको देखा जाए, और आपका यही काम रह गया है कि जब आप थे, आप ये काम क्यों नहीं कर सके? आपने तो इस्लामाबाद के अंदर अपना एक ठेकेदार मेयर बना दिया, और जिसने पूरे 5 साल इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क करके रख दिया। हम आए, हमने यहाँ नेप, आप इस्लामाबाद पूरा घूमे क्योंकि आप इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, आप जाके विजिट करें इस्लामाबाद का, हर सेक्टर के अंदर आपको पार्क्स नज़र आएंगे, मेंटेन नज़र आएंगे। तमाम इस्लामाबाद की रोड्स को रीप कार्पेट किया गया। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मसला जो पानी का आ रहा था, हमारे दौर के अंदर रावल डैम से 2 MGD पानी इस्लामाबाद के लिए लेके दिया गया। इस्लामाबाद के अंदर 50% कोटा नौकरियों का लेके दिया गया। जो भी इस्लामाबाद का डोमिसाइल होल्डर होगा, जो भी नौकरियाँ आएंगी, उसमें 50% कोटा इस्लामाबाद के लोगों का होगा। हमारे दौर के अंदर पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस, आपको पता है, इतना जब आपकी इतनी बड़ा नेटवर्क हो इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो लोगों को बहुत बड़े मसाइल होते हैं रोड्स क्रॉस करना। हमारे दौर का लगभग 7 पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस बने, इतवार बाज़ार के सामने, पिम्स के सामने, 17 मील, उसके बाद मलपुर, उसके बाद रावल डैम चौक के ऊपर। ये सारे काम क्या थे कि इस्लामाबाद के लोगों की फलाह चाहते थे, और हमने इस्लामाबाद के लोगों ने हम पे एतबार किया था, तीनों सीटें हम जीते थे। और इन लोगों ने आके जो 10 साल के दौर में इस्लामाबाद को लावारिस छोड़ा हुआ था। हम ये समझते हैं कि ये शोबा शरीफ जो उनकी फैमिली का जो क्या कहते हैं नेशनल अपना फैमिली मोटो बनाया हुआ है, झूठ, सुबह उठ के झूठ बोलना शुरू करते हैं ये लोग, और रात तक झूठ बोल के आराम से सो जाते हैं, पर ये समझते हैं अवाम बेवकूफ़ है। अवाम बेवकूफ़ नहीं। खुरम, अगर आप कोई बात करना चाहिए। देखें जी, इस वक्त आप सब लोग देख रहे हैं कि इस मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आवाम, जिसको ये बार बार बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आज पाकिस्तान की आवाम को जो शऊर इमरान खान ने दिया है, वह हर पाकिस्तानी, चाहे वो नौजवान हो, बूढ़ा हो, किसी देहात में रह रहा हो, शहर में रह रहा हो, वो सोचता है कि इस मुल्क के हालात क्या हैं और किसने ये हालात किए हैं। और आज आप देखते होंगे सारा मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर, कि आज एक आम पाकिस्तानी ये सोचने पे मजबूर है कि आज वो मफरूर जिनको पाकिस्तान की कोर्टों से सज़ा मिली, जो इस मुल्क की आला अदालतों के हुक्म अदूली करते हुए इस मुल्क से भागे, इस मुल्क का पैसा लूटा, बाहर गए, जो डिक्लेयर्ड चोर हैं वो वापस आते हैं और आके उसी पाकिस्तानी कौम के जो ख़जाने की कुंजी है उन्हीं के हवाले की जाती है। आज एक आम पाकिस्तानी जिसने अपने किसी भाई, किसी अजीज़, किसी रिश्तेदार की ज़मानत दी हुई हो, और वो अगर उसका भाई कोर्टों में पेश नहीं होता, तो क्या उस आम पाकिस्तानी को भी यही प्रोटोकॉल दिया जाएगा कि उस आम पाकिस्तानी को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान के अंदर, और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आम एक पाकिस्तानी का सवाल है आज पाकिस्तान के तमाम इदारों से, कि एक आम पाकिस्तानी को क्या इस तरह का इंसाफ मैसर है, इस तरह की सहूलतें मैसर हैं? लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज जो हालात बना दिए गए हैं, या जो आने वाले वक्त में देखा जा रहा है, वो यही है कि पाकिस्तान की आवाम की राय की कोई अहमियत नहीं है। और पाकिस्तान की आवाम ये चाहती है कि पाकिस्तान के लोगों के जो राय है, जो उनका मैंडेट है, जिन्होंने इस पाकिस्तान के अंदर रहना है, जिनका मरना जीना इस पाकिस्तान में है, उनकी राय की को अहमियत दी जाए। और वो कानून और इंसाफ जो हमारी आज आला अदलिया, जिसकी आज़ादी के लिए हर पॉलिटिकल वर्कर ने, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की क़यादत में जिन्होंने जिद्दोजहद की,
वो ये चाहते हैं कि यहाँ कानून और इंसाफ के नीचे सब लोगों को आना चाहिए, सब लोगों को बराबर होना चाहिए। लेकिन आज एक आम पाकिस्तानी, मेरे जैसा, आप जैसा, वो शर्मिंदा है। वो इसलिए शर्मिंदा है कि वो डिक्लेयर्ड चोर और मफरूर वापस आके बड़े बड़े ऐवानों में बैठ गए, इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए, इस मुल्क के वज़ीर ख़जाना बन गए, तो इस मुल्क के क्या हालात होंगे। आज ये हकीकत भी आप सब लोगों के सामने खुल के आ गई है कि वो जो साजिश थी वो वाकई हुई। इसीलिए ये उस लीक्स में बड़ी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनको कोई ऐसी चीज़ उन लीक्स में नहीं मिली। और वो एक हकीकत है जो इस वक्त पाकिस्तानी कौम के सामने खान साहब ने रखी, पूरी कौम ने इस चीज़ के ऊपर खड़ी हुई, और आज वो चीज़ें साबित हो रही हैं। और ये क्या कहते हैं उन लीक्स के अंदर, ये आम पाकिस्तानी के साथ इनकी लड़ाई है, पाकिस्तान की गरीब आवाम के साथ इनकी लड़ाई है। पाकिस्तान की गरीब आवाम को ये क्या कहते हैं कि उनके सेहत कार्ड बंद कर दें, उनको जो सहूलतें देगी वो बंद कर दें, और अपने रिश्तेदारों के लिए वो इंडिया जो हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जुल्म व सितम कर रहा है, उस इंडिया के साथ ट्रेड करें, उस इंडिया के साथ अपने कारोबार को वुसअत देने की बातें हो रही हैं। तो ये क्या है? आज अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही और ये उनको बेवकूफ़ बना लेंगे बार बार, तो इस दफ़ा पाकिस्तानी कौम बेवकूफ़ नहीं बनेगी। और इसी तरह इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं, कल जिस तरह अली ने भी बताया कि इफ्तिताह किया, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछले PSDPs में हमारे दौरे हुकूमत की ये सारे आ चुके हैं। यहाँ पे एक मरी से वज़ीर आज़म रहे, और सेहाला आज भी अगर जाएं तो उस वहाँ पे एक रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज था जो अरसे दराज से नहीं बन रहा था, और उस ब्रिज के बजाय इन्होंने एक बाईपास रखा जो तकरीबन कोई 10-12 अरब रुपए का था। लेकिन जब हम आए, हमने उसको रिविज़िट किया और हमने कहा कि लोगों को तो सहूलत देनी है, हमने रेलवे क्रॉसिंग की, तो वो 45 करोड़ रुपए फंड से हमने वो रखा, उस पर काम शुरू किया, और आज PWD हो गया, रावल डैम हो गया, इस्लामाबाद के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे दौर के हैं, हमारे PSDP के हैं, और कुछ CDA के जो ऑन फंडिंग थी उससे ये प्रोजेक्ट शुरू हुए इस्लामाबाद के शहर को सहूलतें देने के लिए। अगर ये कुछ करना चाहते हैं, अगर ये कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, तो जाएं वो देखें जो PWD तक आबादी है, उससे आगे रोड का हाल देखें जाके, वो रोड बनाएं। ये जो इन्होंने सिटी ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम शुरू किया, ये भी सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हमारे दौर के थे, लेकिन हम इनका वतीरा है झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। ना इस्लामाबाद के लोग बेवकूफ़ बनेंगे और ना ही पाकिस्तान के लोग बेवकूफ़ बनेंगे। बहुत शुक्रिया जी। खुरम साहब ने और अली नवाज साहब ने बातें सारी कर दी हैं। आज हमारा यहाँ पे आने का मकसद और आपको बुलाने का मकसद और लोगों से बात करने का मकसद ये है कि ये इस हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज़ है कि ये शोबाजियाँ करते हैं। एक तरफ हेल्थ कार्ड जो एक इनकलाब था पाकिस्तान के जैसे तीसरी दुनिया के मुल्क में, कि जहाँ हर आदमी को 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस थी, और इसमें हर आम आदमी, ख़ास आदमी बराबर उसको प्राइवेट और हुकूमत के अस्पतालों में उसका इलाज होना था, उसको ये बंद करने की इनकी साजिश एक्सपोज हुई, और उधर ये फंडिंग का बहाना करके तो इन्होंने उसको बंद करने की कोशिश की। यानी ये एक शोबाजी ये करना चाहते हैं, और जो हुकूमत के मंसूबे हैं, हमारी हुकूमत के जो मंसूबे थे, उनको ये झूठ के ज़रिए अपने नाम लगाना चाह रहे हैं। अली अवान साहब ने सारी तफसील बता दी। कल 12 कऊ का वो जो बाईपास था, इसका दोबारा इफ्तिताह हुआ। ये एक मजाक है हमारे इलाके के लोगों के साथ, उनकी अकल शऊर के साथ, कि 2020 के बजट में ये प्रोजेक्ट रिफ्लेक्ट हुए। जैसे सहाला फ्लाईओवर की बात की, 2020 में 45 करोड़ उसके लिए मंजूर हुआ। 533 नंबर PSDP का ये प्रोजेक्ट था। उसके बाद दोबारा
2021-22 में उस पर 1 अरब रुपया मंजूर हुआ, प्रोजेक्ट एक कंपनी को अलॉट हुआ, वो थोड़ा सा लेट हो गया। अब मार्च से वो प्रोजेक्ट FWO के पास है और हमें पता चला है कि ये उसका फिर इफ्तिताह करना चाहते हैं। तो मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि 14 जुलाई 2021 को ये जो ISI ब्रिज है, ये वाला IJ प्रिंसिपल रोड और स्याला फ्लाईओवर को इमरान खान साहब इफ्तिताह कर चुके हैं। अब अगर ये शोबाजी करते हैं तो फिर इसकी तमाम तर शोबाजी के रिएक्शन में अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तो उनके ये जिम्मेदार हैं। इनसे दरख्वास्त है कि जो सड़कें नहीं बनी वो बनाएं, अपना फोकस उधर करें, हमें ना मौका दें कि हम आपको मज़ीद एक्सपोज करें और इस्लामाबाद के और इर्द गिर्द के लोगों की जो अक्ल शऊर है उसका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि ये मजाक आप अपना ही उड़ा रहे हैं कि आप झूठ और फ्रॉड और शोबाजी की बुनियाद पे जो अच्छे मंसूबे हैं उनको बंद कर रहे हैं और जो हमारे ऑन गोइंग मंसूबे हैं उन पे तख्तियाँ लगाने की बजाय कोई नए मंसूबे दें। और नए मंसूबे इस शहर की बढ़ती हुई आबादी, दोनों शहरों की बढ़ती हुई आबादी और जो इनके पानी के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, उसके लिए कोई आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दें। आज हम फिर मजम्मत करते हैं इस अमल की जो शोबाज वज़ीर आज़म ने कल 12 कऊ के उस बाईपास का दोबारा इफ्ताह किया और हमने सुना है कि वो दीगर जो मंसूबे हैं उनका भी दोबारा इफ्ताह करना चाहते हैं। थैंक यू। मौका दें, आप पढ़ी लिखी सुने, आप पढ़ी लिखी खातून हैं। मैं जो आपको नंबर दे रहा हूँ, हमारा काम था उसको बजट में रखवा के, उसके लिए टेंडर करवा के, उसके लिए वर्क ऑर्डर करवाया, वहाँ जो मौजूद इंक्रोचमेंट थी उसको हटवाया, रेलवे को, सुई गैस को, पानी को और बिजली वालों को और टेलीफोन वालों को 30 करोड़ रुपए जारी करवा के उनकी सर्विसेज का पे कराया। बदकिस्मती से जो कंपनी वहाँ पे गई, वो कंपनी सरिया महंगा होने की वजह से वो छोड़ गई और वो प्रोजेक्ट दोबारा FWO को दे दिया। अब वो दिनों की बात है और वो हमने सुना है कि ये उसका इफ्ताह करने जा रहे हैं। नंबर 2, जिस रोड की आप बात करिए, वाकई वो रोड इशू रहा, लेकिन अब उसके लिए 1 अरब और को 11 करोड़ रुपए का टेंडर आ गया। ये यहाँ पिंडी से लेके ब्योर चौक तक काउटा शहर से होते हुए इंशाल्लाह आपको अगले 2-3 हफ्तों में इस पर काम नजर आएगा। अच्छा, वो टीका भाई एक बात उन्होंने पिंड मलका की मैं सिर्फ आपको इस्लामाबाद का बताना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में हमने 3.5 साल गवर्नमेंट की, 3.5 सालों के अंदर वो रोडें जो 1985 में बनी, जिस रोड की आप ये बात कर रही हैं, ये रोडें 1985 में बनी और हमारे दौर के अंदर अभी अगर आप जाएं तो जब आप गुलबर्ग ग्रीन से जाती हैं तो आप निकलें दरवाला चौक से और महबूब चौक तक और महबूब चौक से चकियां तक आप उस रोड के ऊपर ट्रैवल करें, आपको खुद पता लगेगा। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर जाएं उस रोड के ऊपर। और वो इलाके जहाँ पे 1985 में रोडें बनी, लोगों को उस वक्त सहूलत मिली इन रोडों की, उसके बाद उन रोडों के ऊपर काम नहीं हुआ, वो काम हम लोगों ने कराए। यहाँ पे ऐसी भी मिसालें हैं कि 1985 में टेक्निकल एजुकेशन के लिए मेरा बेगवाल के अंदर एक कॉलेज बनाया गया, बिल्डिंग बनाई गई, बहुत बड़ी बिल्डिंग, 250 कनाल ज़मीन थी। और उस वक्त से लेके हमारी गवर्नमेंट आने तक उसको ये लोग चला नहीं सके, उसको फंक्शनल नहीं कर सके। लेकिन अल्लाह का एहसान और शुक्र है कि हमारे दौर में हमने ना सिर्फ उसको फंक्शनल किया कि आज उस इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर हमने उसको रेनोवेट किया। आज हमारे जो उन इलाकों के, उन देहातों के बच्चे हैं, वो उस स्कूल और कॉलेज में वो एडमिशन हुए और लोग वो पढ़ रहे हैं। जी टीका।
जिन पे लगने वाली हैं। जो हमारे देखें जो मंसूबे हमारे दौर में कंप्लीट हो गए थे ना, वो G7 G8 का फ्लाईओवर हमने बना दिया था। उसके बाद हमारा PWD कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमारा मनाल ब्रिज जो हमारे रूरल साइड है, मलाल ब्रिज कंप्लीट हो गया था, बर्मा ब्रिज कंप्लीट हो गया था, क्यानी ब्रिज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, वो थोड़े दिनों में फंक्शनल हो जाएगा। और जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स आपके सामने रावल डैम चौक, आपके सामने हमारा ISI चौक पे फ्लाईओवर, आपके सामने मागला रोड जो पेशावर रोड से स्टार्ट होके फर्स्ट फेज़ में गोलड़ा तक, और सेकंड फेज़ में जो हमारा बाराकू से वो स्टार्ट हुई थी 17 मील तक, ये ऑनगोइंग मंसूबे हमारे स्टार्ट हो चुके हुए थे। उसके बाद हमारा IGP प्रिंसिपल रोड, 10th एवेन्यू, ये वो मंसूबे हैं जो ऑनगोइंग थे, जिनके PSGP में अमाउंट रखवा दी गई थी, या वो CDA अपने क्योंकि जब हमारे पास जब हम आए थे, अगर याद हो टिका आपको, तो CDA तो एक खसारे में चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी। आपको याद होगा, आप ही कवर करते होते थे लोगों, MCI के एम्प्लॉयज़ को पेमेंट देने के लिए CDA के पास पैसे नहीं होते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह CDA को हमने खड़ा किया और उसके अपने ओन जनरेटेड फंड से ये सारे मंसूबे मोस्टली हमने इसमें स्टार्ट कराए, जिसमें आपको मैं बता रहा हूँ 10th एवेन्यू स्टार्ट हो चुकी हुई है, IGP प्रिंसिपल रोड 50% उसके ऊपर काम हो चुका हुआ है, जो सहाला का इन्होंने बात की है वो इंशाल्लाह अनकरीब वो स्टार्ट हो जाएगा। और रावल डैम आपके सामने अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ, उसके ऊपर जाके अपनी तख्ती लगाए हैं, और बाराकू का दोबारा उन्होंने ओपनिंग कर दी है। थैंक यू जी, थैंक यू।